हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड और आज हमारा है इसका सेकंड लेक्चर। तो आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स इन कोवलेंट बॉन्ड। तो चार मेजर इफेक्ट्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑपरेट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है जी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इसको हम ई इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है जी इंडक्टिव इफेक्ट विच इज समटाइम रिटन एज आई इफेक्ट। Then resonance or mesomeric effect, R or M effect, and the last is hyperconjugation effect or H effect। तो इन इफेक्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या इफेक्ट्स हैं और कैसे ये प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम स्टार्ट कर रहे हैं और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट विच इज नोन एज ई इफेक्ट। दिस इज आवर फर्स्ट इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट। तो इस इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और ई इफेक्ट में, इट इन्वॉल्व्स द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट, इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स toward one atom। ठीक है, सो इट इज द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टुवर्ड वन एटम। कब? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। तो अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो एक एटम की तरफ को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दो तरह का होता है, टाइप्स। नंबर वन, प्लस ई इफेक्ट। प्लस इफेक्ट यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होगा? इफ द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टेक प्लेस टुवर्ड दैट एटम टू विच रिएजेंट इज गेट बॉन्डेड, देन इट इज नोन एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। फिर से बोल देता हूं, इफ द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टेक प्लेस टुवर्ड दैट एटम to which reagent is finally attached, then it is known as positive electromeric effect। मतलब एग्जांपल से समझते हैं कि अगर पाई इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर या शिफ्टिंग उस एटम की तरफ हो जिस एटम के ऊपर अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमेरिक यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ एल्कीन। ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एंड वी हैव अटैकिंग रिएजेंट, हम इसको डिनोट कर रहे हैं H पॉजिटिव से। और आपको याद होगा H पॉजिटिव क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। सो दिस इज अटैकिंग रिएजेंट। सपोज कि इसने जो अटैकिंग रिएजेंट ने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया और पाई इलेक्ट्रॉन भी उसी कार्बन के एटम की तरफ को ट्रांसफर हो गए जहां पे ये अटैच हुआ था, तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे इसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये H जो है यहां पे अटैच हो गया। अब क्योंकि H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन थे नहीं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पे बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। एंड सच स्पीशीज इज नोन एज कार्बोकैटायन। नाउ सेकंड, अगर हमारे पास क्या हो जाए, दूसरा जो है इसका सेकंड सब पार्ट, दैट इज माइनस ई इफेक्ट। तो इसका जो है ये एकदम ऑपोजिट तरीके से बिहेव करेगा। तो ये क्या है कि इफ द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टेक प्लेस टुवर्ड ऑपोजिट एटम टू विच अटैकिंग रिएजेंट इज फाइनली अटैच्ड, देन it is said to have minus E effect। Means if the transfer of electron take place in a direction opposite to that of which
attacking reagent is attached, then it is known as minus E effect. कैसे? Let us take the example. Suppose ये हमारे पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड. Now let us take this time the attacking reagent is Cn negative. तो अटैकिंग रिएजेंट ने अटैक किया कार्बन के ऊपर, एंड द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट टू विच अटैकिंग रिएजेंट अटैक, और द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टू द अदर एटम ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू विच अटैकिंग रिएजेंट वाज अटैक या अटैच्ड, then it is said to have minus E effect. देखिए ऑक्सीजन के पास नॉर्मली 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 पेयर. अब क्या हो गया यहां पे, उसके पास ये आ गई 6 इलेक्ट्रॉन. तो ये हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है. अब इसके बारे में कुछ कंक्लूजन निकालते हैं. और कंक्लूजन ये है, नंबर 1 या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हो गया, नंबर 1 कि इट इज टेम्परेरी इफेक्ट. दिस इज अ टेम्परेरी इफेक्ट एंड टेक प्लेस in unsaturated compound. It is temporary effect take place in unsaturated compound in presence of attacking reagent. तो हमने यहां पे लिखा कि इट इज टेम्परेरी इफेक्ट विच टेक प्लेस इन अनसैचुरेटेड कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट ओनली. तो अभी जैसे हमने ऊपर एग्जांपल लिया, अगर हम उसको देखें यहां पे, ये था जी, और हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ऐसे भी दिखा देते हैं, दोनों साइड को. नाउ अगर हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट हमने ऐड किया, अटैकिंग रिएजेंट एडेड, और यहां पे कर लेते हैं अटैकिंग रिएजेंट रिमूव्ड. रिमूव करेंगे तो ये ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा. और अगर अटैकिंग रिएजेंट हमने ऐड कर दिया इसमें, तो क्या हो जाता है, इस तरह से चार्ज डेवलप हो जाता है. तो आई होप ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा. सेकंड पॉइंट क्या है इसमें, जो सेकंड पॉइंट है कि इसके अंदर क्या होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस. मतलब पार्शियल ट्रांसफर नहीं, बल्कि कंप्लीट ट्रांसफर हो एक से दूसरे एटम की तरफ. तो ये सेकंड पॉइंट हो गया जिसके बारे में. और तीसरा पॉइंट अगर हम देखें एग्जांपल्स को, अगर हम ऊपर वाले को अभी जो हमने जस्ट डिस्कस किए, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल हो तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा, और न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट शो करेगा. तो उस पॉइंट को भी थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं कि विद इलेक्ट्रोफाइल plus E effect is shown. And with nucleophile minus E effect is shown. ऐसे क्वेश्चन हमारे से पूछे जा सकते हैं. तो with electrophile plus E effect is shown and with nucleophile minus E effect is shown. And at the last इसकी इंपॉर्टेंस क्या है.
जो हमने इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, ये हमें किस चीज की हेल्प करेगा? तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, so this effect helps in writing mechanism of reaction. So it helps in writing or understanding the mechanism of reaction. So let us do one question based on electromagnetic effect. देखिए क्वेश्चन है कि which involve the incorrect transfer of pi electron. हमारे पास 4 केस दिए गए और हमारे को बताना है कि किस में। देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन में जो पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया गया है वो कहाँ को ट्रांसफर किया गया है? वो इधर को ट्रांसफर किया गया है। तो ये करेक्ट है, यस, तो ये तो करेक्ट है हमारे पास, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी जो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो बिल्कुल एकदम सही है। थर्ड केस में अगर हम देखते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन ज्यादा है? तो कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दिस इज द इनकरेक्ट ट्रांसफर, मतलब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि करेक्ट ये होता है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होते हैं। ध्यान रखिएगा, पाई शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो दिस इज द इनकरेक्ट एंड द लास्ट फोर्थ ये करेक्ट है। तो ये हमारा जो है इफेक्ट हो गया इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं और तब करेंगे हम इंडक्टिव इफेक्ट। थैंक यू।